सो हेलो गाइस यार, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो देखो यार, आज मतलब जो मैंने तुम्हें पिछले क्या बताया था कि स्कैनर कैसे इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो स्कैनर का कैसे यूज़ होता है, यूज़र से तुम कैसे इनपुट ले सकते हो। तो आज वाली इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा इफ़ एल्स के बारे में, ठीक है। और इसको मैं स्कैनर से भी करके दिखाऊंगा और मतलब बिना स्कैनर का भी मतलब करके दिखाऊंगा, जो कि तुम प्रोग्राम में ही इनपुट दोगे। तो चलो पहले इफ़ एल्स के बारे में तुम्हें थोड़ा सा बता दिया जाए कि देखो इफ़ एल्स क्या होता है कि जावा में इफ़, और इसको अगर तुम सिंपल इंग्लिश में देखो, इफ़ मतलब अगर, एल्स मतलब नहीं तो, ठीक है। अगर और नहीं तो मतलब समझ लो कि अगर इसका नाम अगर ये लड़का है तो इसका मेल लिखना, और अगर ये लड़की है तो इसको फीमेल लिखना, ठीक है। इफ़ ही इज़ अ बॉय देन राइट मेल, इफ़ ही इज़ नॉट अ बॉय देन फीमेल, ठीक है। या फिर ट्रांसजेंडर, होमो, जो भी मतलब आएगा। तो मैं तुम्हें अब सिंपल दिखा देता हूँ। तो पहले एक क्लास बना लेते हैं, इफ़ और अंडरस्कोर एल्स। याद रखना, क्लास में जब भी तुम क्लास बनाओगे तो तुम स्पेस नहीं दे सकते। तो मैं अंडरस्कोर का यूज़ कर रहा हूँ। तो एंटर मारते हैं। हमारा क्लास यहाँ पे खुल चुका है। इसको थोड़ा सा हटा देंगे, क्लियर कर लेंगे। मैं थोड़ा साइज़ बढ़ा लेता हूँ ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो देखने में। सो पहले तो एक क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास। तो क्लास का नाम देंगे इफ़ अंडरस्कोर एल्स। उसके बाद एक ब्रैकेट खोलेंगे, और मैं पहले ही ब्रैकेट और खोलता हूँ और बंद कर लेता हूँ ताकि बाद में करना ना पड़े। और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, और ब्रैकेट खोल लेते हैं, ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें लिखना है इफ़, ठीक है। नहीं, पहले एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ मैं तुम्हें, एडल्ट और माइनर का। तो int इंटीजर ले लेते हैं, इंटीजर n इक्वल टू, ठीक है, 18 ले लेते हैं। तो हमने एक एज एंटर किया 18, ठीक है। या फिर 18 की जगह हम 20 भी दे सकते हैं, 20। और लिखते हैं इफ़ लिखने के बाद एक ब्रैकेट खोलेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे इफ़ n इज़ ग्रेटर देन, ठीक है। ये ग्रेटर देन का साइन होता है और ये होता है स्मॉलर का साइन, ठीक है। तो इफ़ n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो ग्रेटर देन होगा या फिर बराबर होगा 18, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, और फिर से एक इफ़ का ब्रैकेट खोलते हैं और एक ब्रैकेट बंद कर लेते हैं। तो और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट systm डॉट out डॉट print ln एडल्ट और एल्स बनाते हैं, एल्स, और एल्स का भी ब्रैकेट खोल लेंगे, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln माइनर, ठीक है, सॉरी PRI। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने एक वैल्यू दिया, ठीक है, 20। और अगर n मतलब n को मैंने 20 से डिफाइन कर दिया है, तो अगर n इक्वल टू 20, ठीक है, मतलब ये मैंने दे दिया है, ठीक है, int 20। तो अगर n जो है या फिर ग्रेटर देन का यहाँ पे साइन दिया और इक्वल टू दिया, मतलब अगर n या ग्रेटर देन है 18 से या फिर 18 के इक्वल है, या तो 18 से बड़ा या फिर 18 से इक्वल, ठीक है। मतलब जाके तुम ये दे सकते हो, ठीक है। तो अगर n जो है, n का मतलब 20 है, ठीक है, तो मैं 20 ना लिख के, क्योंकि हमने 20 का मतलब n होता है, मतलब n का मतलब 20 होता है। तो अगर n 18 से बड़ा है या फिर 18 के इक्वल है तो वो प्रिंट करेगा एडल्ट, ठीक है। या फिर अगर नहीं है एल्स माइनर, ठीक है। तो इफ़ एल्स, अगर नहीं तो, समझे। तो कुछ नहीं है, बस इफ़ लेना है, दो ब्रैकेट खोलना है, कंडीशन लिखना है, ठीक है। फिर इफ़ का ब्रैकेट खोलेंगे, सिस्टम डॉट प्रिंट क्या प्रिंट करवाना है, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर एल्स का ब्रैकेट खोलेंगे, ठीक है, और फिर ब्रैकेट क्लोज, और बाकी दो ब्रैकेट जो यहाँ पे हमने खोले थे वो भी क्लोज कर देंगे। और इसको अगर हम रन करवाएं तो अब देखो मैंने 20 डाला था तो एडल्ट आना चाहिए, सी। वेट, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। सो सी एडल्ट आ रहा है यहाँ पे। ओके, इफ यू चेंज the value to 22 like 15 and then compile it, and if you run this program then it will show minor, ठीक है। तो यहाँ पे माइनर दिखा रहा है।
तो समझ गए ना। तो यही हुआ कि अगर 18 से इक्वल या फिर 18 के ऊपर है तब एडल्ट दिखाएगा, नहीं तो माइनर दिखाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, अब इसको स्कैनर में बनाते हैं। लाइक यूज़र इनपुट देगा, यूज़र अपना एज देगा या फिर कोई एक नंबर देगा, उसके हिसाब से बताएगा कि ये एडल्ट है या फिर माइनर है, या फिर तुम कुछ भी यहाँ पे अलग कुछ लिख सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं छोटा सा एक प्रोग्रामिंग बस तुम्हें दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट भी इसके ऊपर मैं बताऊँगा तुम्हें। तो अब हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, और ऊपर इंपोर्ट करवा लेते हैं अपने स्कैनर को। सो जो इंपोर्ट के लिए जो हमें लिखना पड़ता है, इंपोर्ट java.util.scanner, so this will be capital always। तो उसके बाद अब यहाँ पे स्कैनर का जो हमें क्लास बनाते हैं, तो स्कैनर एस, तुम कुछ भी दे सकते हो एस की जगह। मैंने स्कैनर का ये एस बनाया है क्योंकि एस मुझे पसंद है। न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन मैंने तुम्हें पहले ही बताया था पिछले वाली वीडियो में कि इनपुट ले रहा है तो सिस्टम डॉट इन होगा, और न्यू स्कैनर क्योंकि ये एक नया स्कैनर है। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और ब्रैकेट में एंटर योर एज ब्रैकेट क्लोज, और फिर int n लिया था हमने तो n लिख देंगे, और क्योंकि n इक्वल टू s डॉट नेक्स्ट int फंक्शन ओपन क्लोज। तो इसके अंदर फंक्शन होता है इस ब्रैकेट में। पहले ही मैंने तुम्हें पिछले वाले स्कैनर वाले में ही बता दिया था कि क्या होता है, तो वो नहीं पता तो तुम जाके देख सकते हो। तो हमने ये लिख दिया। अब ये क्या करेगा, देखो पहले तो स्कैनर हमने बना लिया, उसके बाद ये शो करेगा इंटर योर एज, उसके बाद हमसे इनपुट लेगा। ये लाइन जो भी लिखते हैं ये इनपुट लेने के लिए होता है। उसके बाद ये फिर चेक करेगा कि 18 से बड़ा है या कम है। तो इसको कंपाइल कर देते हैं। मैं पहले का टर्मिनल क्लियर कर लेता हूँ, और अब इसको अगर हम रन करवाए तो सी पहले एंटर योर एज मांग रहा है, तो अब हम यहाँ पे इसको अपना एज देंगे यहाँ पे। तो अगर मेरा एज जैसे कि 17 है तो मैं 17 मार के एंटर करूँगा, तो देखो मेरा शो कर रहा है माइनर, ठीक है। फिर से अगर हम इसको रन करवाएं और एंटर योर एज अगर हम लोग देंगे यहाँ पे 65 दे देते हैं, तो देखो यहाँ पे बता रहा है एडल्ट, ठीक है। तो बस यही होता है और इफ़ और एल्स का मतलब। तो यार अगर इतना समझ में आ गया हो तो यार लाइक कर दो, और अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो यार, तुम कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता दूंगा। और बस यार आज की वाली इस वीडियो के लिए इतनी था। अगर पसंद है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को देखने के लिए। थैंक यू।